अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतने मैसेजेस करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, ईमेल्स करने के लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत सारे लोगों को जवाब दे सकूं, पर जब मैं वीडियो पे बैठता हूं और फिर मुझे याद आता है कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है और मैं बहुत सारे लोगों को जो है जवाब नहीं दे सका हूं, तो फिर जो है मुझे याद आ जाती है चीज़ें एंड मैं जो है हेलो जस्ट उसकी जो है वीडियोस और रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आप सबसे कोशिश होगी कि वीडियो पूरी देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह पाकिस्तान में जो है ये एजेंट्स और कंसल्टेंट और ये सारी चीज़ें आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप उनसे मदद लें, उनसे हेल्प लें। मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप जो है किसी कंसल्टेंट के पास ना जाएं, किसी एजेंट के पास ना जाएं। उनके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, पर समटाइम्स वो सिर्फ एज अ बिज़नेस पर्पस इसको देख रहे होते हैं और उनके लिए जो है सिर्फ बिज़नेस है आपको एडमिशन दिलवाना और आपका जो है वीज़ा लगवाने के लिए आपकी एप्लीकेशन फिल करना। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पर्सनली, दे आर फाइन, बट मैं उनको यहाँ मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि इट्स नॉट गुड। ऐसे किसी से इजाज़त नहीं ली हो या कोई बात नहीं की हो, पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो है एक हमारी दोस्त है, एक सिस्टर्स हैं, वो बेसिकली इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए हुए थे। उनके साथ एक कंसल्टेंट एजेंसी है जो कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है। उन्होंने उनको झूठ बोला था, उनको बोला था कि आप जो है एस्टोनिया का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और एज अ मास्टर स्टूडेंट अपनी फैमिली को भी अपने साथ अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये उनके साथ बड़ा मसला हुआ। उन्होंने जो है तकरीबन $1000 जो है एडवांस नॉन रिफंडेबल पेमेंट उनको कर दी थी अपने प्रोसेस के लिए। और अभी जब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, उन्होंने जो है अपनी एस्टोनियन एम्बेसी, एस्टोनियन पुलिस, बॉर्डर गार्ड उनको जब ईमेल की, उन्होंने रिप्लाई करके पूरा सब कुछ अच्छे से बयान करके उनको बता दिया था। तो अब वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब वो एजेंट जो कंसल्टेंट एजेंसी है वो पैसे वापसी देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकें, जितने ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकें, उनके पैसे बच जाएंगे और उनके लिए फ़ायदा होगा। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी गाइडेंस आप लोगों को दे सकता हूँ। ये मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो सारी चीज़ें हैं, जितना मैं कंसल्टेंट्स के पास गया हूँ इतना कोई नहीं गया होगा क्योंकि मैंने सबसे पूछना था, सबसे अपना माइंड क्लियर करना था। तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी आप जाएं कंसल्टेंट के पास, पर आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपको इतनी नो हाउ होनी चाहिए कि गूगल कैसे यूज़ कर सकते हैं और किसी कंट्री की एम्बेसी जो वेबसाइट है उसको कैसे रीड किया जा सकता है। आजकल एआई का दौर है, एआई से आप पूछ के सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर हाँ, बहुत सारी चीज़ें खुद नहीं होती तो आपको कोई कंसल्टेंट या कोई बंदा हायर करना होता है जो आपकी वो सारी चीज़ें एक सीधे वे में कर ले, क्योंकि आपको अक्सर नहीं पता चलता, आप गलती कर देते हैं पर दूसरा बंदा आपके लिए अच्छे से कर सकता है। पर आज के दौर में 2026 में एआई के होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई धोखा दे सके। हाँ, आप हायर करें, पैसे दें, सीधा रास्ता है, इट्स नाइस, बट धोखा देना इस तरह के $1000 आपसे ले लिए, आपको झूठ कहा गया कि पाकिस्तान से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। डी वीज़ा पाकिस्तान से एस्टोनिया का, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली एस्टोनिया की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, आप एक के पास ना जाएं, आप 3 से 4 कंसल्टेंट्स के पास जाके उनसे अपने वो सारे सवालात क्लियर कर लें। हो ना हो कोई तो कंसल्टेंट जो है या एजेंट जो है वो थोड़ा बेहतर निकलेगा जो आपको सच की बात बता देगा। सारे ख़राब नहीं होते पर बहुत सारे ख़राब भी होते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप एडमिशन अप्लाई करें, कहीं स्कॉलरशिप अप्लाई करें, किसी और के पास जा रहे हैं, एक बंदे के पास ना जाएं, 4 बंदों से वो जाके चीज़ें पूछें, 5 बंदे से पूछें आपके पास टाइम है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला है। आप लाखों रुपए दे रहे हैं, तो अगर आप 1 घंटा ज़्यादा वहाँ दे दें किसी और कंसल्टेंट से जाके पूछ के, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ का ख्याल रखें। उसके बाद मुझसे बहुत सारे लोग अकोमोडेशन की बात कर रहे थे। अकोमोडेशन की इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे सारी चीज़ें उसमें वो करनी है। मैं जिस टाइम में था उसमें चीज़ें जो है थोड़ी डिफरेंट थी, अब थोड़ी डिफरेंट हो गई है। बहुत सारे लोग सवालात ये भी पूछते हैं कि आप एस्टोनिया में हैं, मैं एस्टोनिया में नहीं हूँ, मैं एस्टोनिया से भी निकल के दूसरी कंट्री में जो है स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ और ये सारी चीज़ें यहीं आके हुई थी। मैं सेल्फ पे था, स्कॉलरशिप स्टार्ट की, जॉब स्टार्ट की, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती। तो आप सबसे गुजारिश होगी कि खुदारा अल्लाह के लिए अगर आप ये चीज़ें कर रहे तो बड़ी एहतियात से करें, पैसे देने से पहले अपनी सारी चीज़ें देख लें। अब
उन लोगों ने झूठ भी बोला है और वो मान भी नहीं रहा, वो कंसल्टेंट जो है मान भी नहीं रहा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी, बहुत सारे दोस्तों का ये था सवाल कि अगर हमारे बैंक, जैसे उनकी बैंक स्टेटमेंट है पर उन्होंने फीसेस और दूसरी चीज़ें दूसरे बैंक से पे की है, तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी, आपको परेशान नहीं होना, आप फीस कहीं से भी पे करें, आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट, ये मेरी सेविंग है, उसको आप डिफाइन कर सके अच्छे से। हाँ, फीस जिसने पे की है वो भी आप बता सके कि भाई पाकिस्तान से जो है पेमेंट नहीं हो रही थी, मलेशिया से पेमेंट नहीं हो रही थी, चाइना से पेमेंट नहीं हो रही थी, मैंने यूरोप में एक दोस्त को कहा, उसने मेरी पेमेंट पे कर दी और उसको मैंने पाकिस्तान में पे कर दी। तो वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपके साथ क्या क्या मसले। तो बस ये छोटी सी वीडियो है, मैंने कहा जल्दी से बना दूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, पर इंशाल्लाह मई के एंड तक मैं फ्री हो जाऊंगा अपने असाइनमेंट्स और दूसरी चीज़ों से, तो फिर मैं इंशाल्लाह गाइडेंस सेशंस भी करूंगा और चीज़ें भी होंगी। पर आप लोग सजेस्ट करें किस डेट को जो है, या किस टाइम, पाकिस्तान के किस टाइम पे सेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 5 आवर्स डिफरेंस है, मैं 5 घंटे पीछे चल रहा होता हूँ आप लोगों के हिसाब से। तो इस तरह का कोई काम का टाइम डिसाइड करते हैं जिसमें आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, टाइम पे उठ के सेशन करने का, तो बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे को सपोर्ट मिलती रहे और मैं अच्छे से और बहुत सारी वीडियोस बना सकूं और मैं जो है इसको प्रॉपरली फॉलो कर सकूं आप सबको गाइड करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को गाइड करना, उनके सवालात लेना, उनसे पूछना, खुशी होती है उनको चीज़ें बताना। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक मुझे जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और दुआओं में बहुत सारा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।